नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो नई वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी की, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि क्या ये भर्ती अलग है, हाई कोर्ट में जो केस था उसका क्या हुआ, क्या हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सारे जो भी आपके डाउट हैं उनके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और लास्ट टाइम पे आपको याद होगा जब एडवर्टाइजमेंट आई थी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, तो मैंने आपको बात बताई थी कि एडवर्टाइजमेंट में एक पॉलिसी की जो है वो जानकारी यहाँ पे दी गई है, मतलब रेफरेंस यहाँ पे दी गई थी। लेकिन हमें पॉलिसी के बारे में नहीं पता था कि पॉलिसी है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में डिपार्टमेंट से भी मैंने बात करी है। तो इस बार जो है वो पॉलिसी को एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो है वो पॉलिसी क्या है। क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो किसी पॉलिसी के तहत होती है। तो सबसे पहले आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन जो जिन चीज़ों के ऊपर हमने उस वीडियो में बात नहीं करी थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट है अभी, जो कि हमें लास्ट एडवर्टाइजमेंट में देखने को नहीं मिली थी। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। और ये जो है वो यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्शन विंडो का भी इन्होंने बताया हुआ है। अगर हम लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो अलग पोस्ट कोड से एडवर्टाइज हुई थी और ये वैकेंसी अलग पोस्ट कोड से एडवर्टाइज हुई है। वहाँ पे करेक्शन विंडो इसलिए ओपन नहीं हुई जबकि उसके साथ जो वैकेंसी पटवारी की भर्ती हमें देखने को मिली थी उसमें करेक्शन विंडो ओपन हुई। मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम पे जब असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती एडवर्टाइज होती है और उसका विरोध होता है 2 चीज़ों के लिए। सबसे पहले कि 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट क्यों करवाई जा रही है, और जो एज लिमिट थी 21 साल से लेके 32 साल तक, उसका भी विरोध हमें देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट में पिटीशन डलती है, हाई कोर्ट में हियरिंग होती है, जनवरी महीने की ये बात है। और हाई कोर्ट जो है वो भर्ती पे फिलहाल स्टे लगाता है, मतलब कहता है कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हो आप उनको भरवा सकते हो, लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस है, चाहे वो करेक्शन विंडो हो, चाहे जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उनकी स्क्रूटनी होती है, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक होती है और कैबिनेट बैठक में एक डिसीजन लिया जाता है कि एज लिमिट में बदलाव किया जाएगा, और वो बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस पॉलिसी के साथ उस नोटिफिकेशन को भी अटैच किया गया है जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वो वैकेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट एडवर्टाइजमेंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे है, मतलब डिपार्टमेंट सेम है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश। पोस्ट का नाम असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी यहाँ पे इस बार जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी 2 चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लियर कर दी गई हैं कि 5 साल के लिए वैकेंसी है, 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन मैं पॉलिसी के ऊपर बात करूँगा तो पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बाकी चीज़ें सेम है, यहाँ पे जो सिलेबस है, जो जो चीज़ें हैं, लेकिन हम पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखिए, इस पॉलिसी की मैं उस टाइम पे बात कर रहा था कि हमें नहीं पता है कि कौन सी नोटिफिकेशन है, कौन सी पॉलिसी है। तो ये आप देखिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की रिक्रूटमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं अंडर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट इन स्टेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि किस इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी गई है, और कुछ की पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 के तहत यहाँ पे स्टेट में जो है वो ASN भर्ती होगी और उनको फिक्स सैलरी दी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया अंडर दिस पॉलिसी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि ASN की जो भर्ती होगी इस पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए होगी, लेकिन जो अथॉरिटी होगी वो नीड बेसिस पे इस पीरियड को एनहांस कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, और जो मेडिकल एजुकेशन जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है उनके इंटरेस्ट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि
5 साल के जो एक दायरा है, जो एक पीरियड यहाँ पे रखा गया है कि 5 साल की रिक्रूटमेंट होगी, उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बात करी थी, तो मैंने यही कहा था कि पॉलिसी के अंदर से हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिल सकती हैं। ऐसे हमें नहीं पता है कि 5 साल के बाद होगा क्या, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 5 साल के बाद इस चीज़ को, इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है और ये चीज़ें होंगी फ्यूचर में, क्योंकि टेस्ट के बाद जो कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें सरकार ये देखती है कि मेरिट में जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को सिलेक्शन दी है, तो इनके बारे में सोचा जाए और इनको आगे इनके पीरियड को बढ़ाया जाए। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है कि जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स इस पॉलिसी में होंगी वो उनको रेगुलर वो नहीं क्लेम कर सकती हैं, उनको जो रेगुलर कैडर की वैकेंसी उनमें जो है वो उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वाटर गार्ड जो है वो रेगुलर हुए, उनको क्लास 4 बनाया गया, जल शक्ति विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह एसएमसी भी आपने देखा। अगर आप उनकी पॉलिसियाँ उठा के देखोगे, ये सेम पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो फ्यूचर में कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनको रेगुलर किया जाए। आप ये सेम चीज़ मल्टीटास्क वर्कर भर्ती जो होती है वहाँ पर भी जाके देखिए, उनकी पॉलिसी में भी इस चीज़ को ऐड किया जाता है कि वो खुद से कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, 5-7 साल के बाद जब सभी अपनी मांग उठाते हैं, सरकार उनके बारे में सोचती है, उनको डेली वेज करती है, उनको रेगुलर करती है, तो ये चीज़ें होती है। तो आप इस तरह के पॉइंट को देख के ऐसा मत घबराना कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सरकार कौन सी है, उनके एडवाइज़र कौन से हैं, किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर फैसले लिए जाते हैं, स्टेट की जो आर्थिक स्थिति होगी वो क्या होगी, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये की पॉइंट था यहाँ पे, और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि ये पॉलिसी मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन इस बार इसको जो है वो इसके साथ अटैच किया गया है एडवर्टाइजमेंट के साथ। अब एक और नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि हाई कोर्ट में केस होता है। अब हाई कोर्ट के केस के बारे में बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगली जो हीयरिंग है वो 26 फरवरी को होने वाली है। और उसमें क्या होगा कि फिलहाल जो है वो हाई कोर्ट ने जो लास्ट हीयरिंग हुई थी जहाँ पे स्टे लगाया था भर्ती पे, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट है उनसे जो है वो, इसमें राज्य चयन आयोग को भी साथ में जो पेटिशनर है उन पे भी केस है, और डिपार्टमेंट से सरकार से ये जानकारी मांगी है कि इस रिक्रूटमेंट की हमें जानकारी दीजिए कि 5 साल के लिए क्यों है, किस तरह की पॉलिसी है। तो इस चीज़ के ऊपर हीयरिंग होगी, तो हाई कोर्ट देखेगा कि क्या इस तरह की रिक्रूटमेंट हो सकती है, किसी और स्टेट में हो रही है, क्या चीज़ें हैं, पॉलिसी को पूरा स्टडी किया जाएगा। और लेकिन उसके बीच क्या होता है कि उस हीयरिंग के बाद यहाँ पे स्टेट में कैबिनेट बैठक होती है और एकदम से फैसला ले लिया जाता है कि इस एज क्राइटेरिया को हम 32 से इंक्रीज़ करके 45 करते हैं, और जो रिलैक्सेशन रहती है वो भी दी जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरी को। तो सेम चीज़ हो जाती है जैसी रेगुलर स्टाफ नर्स के लिए आपको देखने को मिलता है। तो ये वो नोटिफिकेशन है, आप ध्यान से देख सकते हो। इसी के तहत अभी जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी की आपको वैकेंसी देखने को मिली, उसमें एज क्राइटेरिया 21 से लेके 45 है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको 5 साल की जो रिलैक्सेशन मिलती है वो वैसे ही मिलेगी। तो ये पूरी जो डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, मैंने आपको बता दिया। अलग से पोस्ट कोड से भर्ती हुई है, जो लास्ट टाइम पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती थी उसमें मैं आपको बता दूं कि आगे क्या होगा। देखिए, नोटिफिकेशन ये आई थी, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे पोर्टल को 15 दिन के लिए ओपन किया जाएगा। मतलब उस पोस्ट कोड में जो 32 के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए थे उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। 15 दिन के लिए कम से कम पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद 7 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो दोबारा से वहाँ पे पूरी प्रोसेस होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप चाहें तो इस पोस्ट कोड में अप्लाई कर सकते हैं, और फीस तो आपको देनी पड़ेगी। ये चीज़ें क्या होता है कि सरकार चाहती तो इन वैकेंसी को उस वैकेंसी में भी ऐड कर सकती थी, लेकिन सेम असिस्टेंट स्टाफ नर्स पॉलिसी के लिए इन्होंने 2 अलग अलग पोस्टें क्रिएट कर दी, असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये सरकारें इसलिए करती हैं क्योंकि अलग अलग वैकेंसी जब निकाली जाती है तो अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं, अलग अलग फ़ीस देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे पास जानकारी थी आपको बता दी। अगर आपके पास कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।